अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मीर अली डिल्लू। मीर अली डिल्लू साहब। अच्छा, आपसे पहले भी शायद एक टॉपिक पे बात हो चुकी है। आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले की न्यूज़ है कि इंडिया ने वार्न किया है यूएसए को और उन्होंने ये बोला है कि रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी, मतलब कि हमारे जो हदूद हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन अगर उसामा बिन लादन का जो 2011 में वाक़या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट वेस्ट ने जिसे डिक्लेयर किया, वो पाकिस्तान में मौजूद पाया गया। उसके बाद अमेरिका ने आके ऑपरेशन किया और ऑपरेशन भी जो किया वो इस तरीके से किया कि हमें बताया तक नहीं गया। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, क्या हम हमारे यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? सॉवरेन जो है ना, ये आम आवाम को इसकी समझ ही नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद मुख्तार। ठीक है। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है चीज़ है ना कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। यही बात है। तो उसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। क्या वजह है जिस वजह से बोला, मे भी कोई और वजह भी हो, लेकिन कुछ दिन पहले शायद आपने भी खबर सुनी हो कनाडा। नहीं, वो आपने खबर सुनी होगी कि अमेरिका के कोई एम्बेसडर थे जिन्होंने अनऑफिशियली खुफिया तौर पे अपना कश्मीर साइड का दौरा किया, विजिट किया, गिलगित साइड का विजिट किया। उस विजिट को लेके शायद इंडिया ने ये बोला कि भाई जो डिस्प्यूटेड एरिया, वहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई आके इस तरीके से विजिट नहीं कर सकता। शायद इस रीज़न की वजह से बोला। मैं समझ गया हूँ। ठीक है। जैसा कि होता है ना, गाँव में खेती बाड़ी करते हैं। मैं खुद फार्मर हूँ जबरदस्त। और अपना ही माल मंडी में बेचता हूँ। अच्छा, किसी बंदे की पैली होती है ना, ठीक हो गया। और उस पैली का डिस्प्यूट होता है, जी जी, तो कोई तीसरा बंदा उस पैली में नहीं आता। यही चीज़ है। वो ये होता है कि अगर आमतौर पे गांव में जो होता है, अगर कोई और बंदा उस पैली में आ जाए तो जो जिस बंदों का वो डिस्प्यूट होता है ना, वो उसको अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसे ही है। वो कहते हैं कि जी आपने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया है। और जबरदस्त। पैली का बॉर्डर कोई नहीं होता, ऐसे ही है। वो छोटी सी बन्नी होती है। तो अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तान खुद मुख्तार है, मेन बात हम पाकिस्तान की करेंगे। और देखें, इन्होंने जो एक वो पहली का जो सा एक एग्जांपल दे के बहुत आसान कर दिया इस बात को कि भाई अगर किसी जगह पे दो लोगों का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, इशू चल रहा है, किसी भी थर्ड पार्टी अगर वो इन्वॉल्व होती है बगैर परमिशन के, खास तौर पे अगर इन्वॉल्व होती है, तो वो दोनों पार्टीज को बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने तो वार्न कर दिया, उन्होंने तो कह दिया कि भाई रिस्पेक्ट आवर सोवरेनिटी। लेकिन पाकिस्तान जब उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जब उन्होंने उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन किया, तो वो तो उन्होंने कॉल की, तो हमारे प्रेसिडेंट ने ये बोला कि भाई कंग्रेचुलेशन फॉर योर ऑपरेशन। आपने शायद सुना ही होगा, जरदारी साहब ने उन्हें बोला था। जरदारी साहब भी गुलाम है और हमें भी उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। सीधी सी बात है। ठीक है। बॉस कोई काम करता है तो हमने तो यही कहना है, बॉस यस गुड। मैंने कुछ दिन पहले ना सोशल मीडिया पे क्लिप देखा था। बॉस था तो उसको गोल्फ खेलने का बड़ा शौक था। ठीक है। वो बॉल को हिट करता है, उसकी जो भी स्टिक है वो बॉल को टच ही नहीं होती, लेकिन उसके पीछे जो उसके एम्प्लॉयज थे, उसके गुलाम थे, वो अपने हाथ से जोर से बॉल फेंकते हैं और साथ में क्लैप करना शुरू करते हैं, यस बॉस, और नीचे से बॉल उठा लेते हैं। ठीक है। तकरीबन वही हाल हमारा है। यही सिचुएशन है। लेकिन क्या समझते हैं, देखें आज 2023 चल रहा है, पाकिस्तान के लोग बहुत सी चीज़ों को समझ चुके हैं, ख़ास तौर पे जो एजुकेटेड लोग हैं, जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखते हैं, ख़ास तौर पे जिनका अब्रॉड का कोई विजिट रहा है, फॉरेन कोई उन्होंने विजिट किया, उन्हें पता है दुनिया किस तरीके से चल रही है। पाकिस्तान में चीज़ों का पता होने के बावजूद भी लोग चुप रहते हैं, शायद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि भाई हम मिलें, हम इकट्ठे हों, यूनिटी लाएँ और पाकिस्तान को आगे लेके जाएँ। आप शेर के बच्चे को भेड़ बकरियों के साथ रख दोगे ना, तो वो भी भेड़ बकरियों वाला बिहेव करेगा। और अगर किसी भेड़ के बच्चे को शेरों के साथ रख दोगे ना, शेरों के बच्चों के साथ, और उनके साथ ब्रॉड अप होगा, बड़ा होगा, ठीक है, तो वो भी शेर जैसे दहाड़ने की कोशिश करेगा, बोलेगा म्याँ म्याँ जिस तरह बकरी बोलती है उस तरह ही, लेकिन उसकी आवाज़ ऐसे करेगा जैसे अपने को शेर समझेगा। ठीक है। हम लोग जो है ना, ये हमारे मास्टर की मिसाल कुछ ऐसी है। हम लोगों के ऐसे घुटन वाले या ऐसे एटमॉस्फेयर में हम लोग बड़े हुए हैं कि हम लोग हक की बात करते हैं या अपनी वो खुद मुख्तारी की बात करते हैं, डरते हैं। और इवन दो कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि खुद मुख्तारी होती क्या है। हमारा यहाँ का एक माहौल ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, ये आप कह सकते हो। ठीक है। अब और 100 बंदों से बात कर लो, ठीक है, उनको समझ ही नहीं आएगी। उन्हें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होगा, क्योंकि हमें जो घुमा दिया गया है 75-76 साल से रोटी कपड़ा और मकान में, इससे आगे की हमें सोच ही नहीं दी गई। आने वाली, देखें सर, जो हुआ सो हुआ, आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो यूथ है, जो पाकिस्तान को आगे आने वाले दिनों में चलाएंगे, क्या समझते हैं उन्हें कैसे बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है? देखें, अगर नेबर आज अगर यूएस को ये वार्न कर सकता है, उन्हें अपना जो इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकता है, तो हमारे साथ ही थे वो 1947 में, उन्होंने
सफ़र स्टार्ट किया, हमने भी 1947 में। आज वो इस पोजीशन में है कि बड़े से बड़े क्योंकि उन्होंने शायद किसी के पैसे नहीं देने, हमने हर कंट्री के पैसे देने हैं। आपको मैं बताता हूँ, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क का कर्जे लेने वाला। अब आप फ़र्क देख लें दोनों का। अब 90s में हमारी करेंसी इंडिया से पावरफुल थी। अच्छा, ये 20-22 साल में कुछ ऐसा हो गया कि हमारी करेंसी बहुत डाउन हो गई। अब जिस बंदे की घर में, पंजाबी में कहते हैं ना, जिसके घर में दाने हो, उसका अपना सब कुछ हो, तो वो अपनी खुद मुख्तारी की बात कर सकता है। जिस बंदे ने भीख मांग के, तरला लेके, कुछ लेके खाना है, तो पिंड का चौधरी उसके घर की जो दहलीज है उसके बिल्कुल आगे गाड़ी खड़ी कर दे, तो उसमें इतनी जरूरत नहीं होगी कि बोले चोई साहब इतना गुजरना है। वो बच्चों को बोलेगा कोई गल नहीं, चोई साहब ने खिला रही है, शाम को ले जाएंगे पुत्र तुम पिछली कल टप के बाहर टोर जाओ। दैट्स इट, ये सीन है। अच्छा। झटका बंदा हूं, मुझे इस तरह समझ आती है। बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, देखने वालों को भी, लोग पंजाबी भी समझते हैं, देखने वालों को भी ये बातें बड़ी इंप्रेस करती होंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने जो पहले सवाल किया था कि बेहतरी कैसे आ सकती है, किस तरीके से हम आने वाली नस्ल को चेंज कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पे डिस्कस करना। सॉवरेन कंट्री हैं हम, मतलब हमारे भी आइन में यही लिखा है कि हम एक खुद मुख्तार कंट्री हैं, हमारी एक बॉर्डर है और बॉर्डर की हिफाजत हम खुद करेंगे ये। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें, कभी अफगानिस्तान से ड्रोन अटैक होते रहे, बेशक वो यूएस करता रहा, लेकिन और कभी जो सा यहाँ पे अगर पाकिस्तान के अंदर बात करें, यूएस आके ऑपरेशन करता रहा। बहुत से ऐसे वाकयात हमारे पास मौजूद हैं। इसमें बेहतरी कैसे आएगी? मुश्किल सवाल है और इसका जवाब तो है, लेकिन ऑन एयर मेरा दिल नहीं कर रहा देने को। आप मतलब ये है कि मुश्किल को थोड़ा आसान करके दे दें जवाब। बात वही है कि 25 करोड़ को लीड कर रहा है या 25 करोड़ के ऊपर रूल कर रहा है 1000 बंदा। ठीक है, 25 करोड़ को से 1000 बंदे को हटाना होगा। ये जो हमारे सियासतदान है, जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान और जो भी हैं, जितने भी हैं, इन सियासतदानों को अवाम को बोलना होगा कि बंदे के पुत्र बनो। मैं सिंपल सी बात है, अवाम जी। अच्छा, पॉलिटिशियंस को जो है वो थोड़ा समझने की जरूरत है। सारी बात है, इनको एजुकेशन पे काम करना होगा। अवाम को एजुकेशन देनी होगी और पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम खत्म करना होगा। ठीक है, अवाम तोता बनी हुई है, रट्टा लगाती है, एग्जाम देती है, डिग्री लेती है, उसके बाद बोलती है ठीक है मुझे जॉब मिल जाए। शाउर नहीं लेती, अवेयरनेस नहीं लेती। एजुकेशन शाउर देता है, ऐसे ही है, वो नहीं लेती हमारी अवाम। उसके ऊपर फोकस करना होगा। और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको समझाना होगा कि बेटा ये नहीं, ऐसे है। अनफॉर्चुनेटली दुख के साथ जो हमारी अगली नस्ल तैयार हो रही है ना, उसका बहुत अल्लाह हाफिज है, क्योंकि जो मैं हूँ नहीं, आने वाले टाइम में तो बेहतरी की उम्मीद, मतलब अगर देखा जाए तो अब जैसे हमें थोड़ी समझ आ रही है, हमारे बड़े थे वो हमारे से ज़्यादा जज्बाती, मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं एक बात बताता हूँ, मेजोरिटी से अथॉरिटी। जी बिल्कुल। पाकिस्तान की जो मेजोरिटी अवाम है ना, इस टाइम जिनकी उम्र 30 साल है जी, उनकी शादियां हो गई हुई हैं, उनके अपने बच्चे 4-4, 5-5 साल के हैं। जो 30 साल उम्र है ना जिनकी, उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत नहीं की। पालने में और तरबियत में फ़र्क है। जिनकी अपनी तरबियत नहीं हुई वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे जब तरबियत ही नहीं करेंगे? देखिए, तरबियत बड़ी चीज़ है। जापान बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है और दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है उसका। वहाँ पे पहले 6 साल के 7 साल बच्चे को बुक्स नहीं दी जाती, उसको तरबियत दी जाती है, सलीका सिखाया जाता है, अदब सिखाए जाते हैं कि इस तरह बैठना है, इस तरह उठना है, इस तरह पढ़ना है। वो स्कूल में पीएन नहीं होता, स्कूल में स्वीपर नहीं होता। अच्छा। बच्चों से साफ करवाते हैं, स्कूल का टॉयलेट भी और स्कूल भी। बच्चों को ये आदाब सिखाते हैं, बड़ों से बात करने का तरीका, छोटे से बात करने का तरीका, हलाल हराम, ये हर चीज़ सिखाते हैं। हमारे माशरे में क्या है कि जो पहले एक बिज़नेस दादा करता था उस पर बेटे आ गए, अब उसके पोते आ गए हैं, और जो पोते हैं ना वो होशियारी करते हैं, बेईमानी करते हैं और बाद में बोलते हैं देखो मैं कितना तेज हूँ, मैं कितना समझदार हूँ। ऐसे ही है, मतलब ये माशरा है। जब जिस माशरे में आपका जो बिजनेस में बच्चा है, से कहते हैं कि मैं अपने वालिद और अपने दादा से ज्यादा बेहतर तरीके से बिजनेस, मतलब फ्रॉड कर सकता हूँ। इस मुल्क में ना माशरे में जो बंदा जितना चीट कर लेता है ना दूसरे को, चीट करना ही है ना, वजन कम देना, बोलना और तो चीज़ और दे देना आम है माशरे में। वो चीट जब कर लेता है ना और बाद में कहता है देखा पापा आपसे ऐसे नहीं था हो सकता, मैं करता हूँ। और ठीक है, फैमिली भी कहती है यार इसी को हेड बना दो, ये लड़का ज्यादा पैसे कमा रहा है। ये चीज़ है, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। अच्छा, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान आज अगर इस कंडीशन में है तो उसकी यही वजह है कि हम वक्ती तौर पे शॉर्ट टर्म जो सा पॉलिसीज़ बनाते हैं, वक्ती तौर पे फ़ायदा सोचते हैं, ये नहीं देखते कि इससे हमारी सोसाइटी का क्या इमेज पूरी दुनिया में जाएगा, हमारे पाकिस्तान का क्या